अगले दर्शक से भी बात कर लें। जयपुर से सुमित जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सुमित जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार स्वाति मैम और नमस्कार चंदन सर। और चंदन सर का कितना बड़ा मैं फैन हूँ वो तो चंदन सर को स्टॉक सुनते ही पता चल जाएगा। और मैं मजगांव डॉग मेरा 5500 पर लिया हुआ है 300 पीस, और मेरा कोचिंग शिपयार्ड लिया हुआ है 2700 पर 800 पीस। तो अभी भारी भरकम लॉस हो रहा है, तो लॉस बुक करके दूसरे स्टॉक में शिफ्ट हो जाना चाहिए ना, इसी पर मेरे को कुछ दिन होल्ड रहना चाहिए। तो चंदन सर की मैं एकदम की राय लेना चाहता हूँ। चंदन सर मेरे को क्लियर राय दे इस पर। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी जयपुर से, और बहुत बहुत आभार आप हमारे व्यू पे वर्क करते हैं। और बिल्कुल मैं आशा करता हूं कि रिसेंट के जो रिकमेंडेशन थे, जैसा कि बीकाजी, सीडीएसएल, इन सब में भी आपने अच्छा खासा मूवमेंट बेनिफिट लिया होगा। अब हम दो तीन काउंटर्स की बात करें जो आपने पूछे। कोचिन शिपयार्ड, तो सुमित जी मैं कोचिन शिपयार्ड बहुत पहले से रिकमेंड कर रहा हूँ और स्टॉक ने काफी अच्छा रनअप दिखा है। बट अभी पिछले लगभग 25-30 दिनों से यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। कहीं ना कहीं आप देखो कि सीपीएससी स्टॉक्स इतना परफॉर्म अभी नहीं कर रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड का जो रनअप है मार्च 2024 में स्टार्ट हुआ था 700 से लेके इसमें लगभग 3000 तक के मूवमेंट हुए, और वापस अभी पिछले लगभग 30 दिनों में 3000 से लेके 2000 तक का करेक्टिव मूव आया है। तो दो चीज रहेगी कि एक तो यदि आपके पास में लोअर लेवल का प्राइस है तो फिर भी आप होल्ड करने की यहाँ पे सलाह ले सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से करेक्टिव मूव के बाद अब फॉलो अप नहीं आ रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। आप यदि इसका वीकली चार्ट देखोगे तो लगातार 8 वीक से किसी भी वीक का हाई नहीं निकल रहा है, और जब तक लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन नहीं होगा तब तक यहाँ पे संभलना मुश्किल रहेगा। तो आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो यदि अब काउंटर 2120 निकल जाए तब तैयार है, आपको 2400-2500 का लेवल दिखाएगा। बट साथ में ये भी ध्यान रखें जिस हिसाब से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, एक बार के लिए शायद नीचे में 1850-1900 तक का लेवल बने। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखने की पड़ेगी। 1850-1900 का बेस बनने का प्रयास करें, और या फिर 2120 निकले तब आप इसमें पोजीशन रखें। उसके अलावा माझगांव डॉग की मैं बात करूं तो माझगांव डॉग में कि आप देखोगे ट्रेंड थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक हुआ है। यहाँ पे भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बने। हालांकि माझगांव डॉग उतना करेक्टिव मूव नहीं दिखाया जितना आपका कोचिंग दिखाया है, क्योंकि कोचिंग में क्लियरली वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम है। तो माझगांव में सलाह यह रहेगी कि 4630 अब की बार निकले तब आप इसमें तेजी की ध्यान रखें। 4630 अब की बार निकलेगा तो 5200 निकल जाएगा, और आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 4000 का स्टॉप लॉस रखें। 4000 एक बार तोड़ता है तो आपको पोजीशन कम करनी पड़ेगी। तो दोनों काउंटर अच्छे चले थे, बट ऊपर के लेवल से करेक्टिव मूव हो चुके, तो थोड़ा थोड़ा पोजीशन कम करके बाकी की पोजीशन को जो लेवल्स मैंने बताए हैं उनको आप अच्छे से फॉलो करें। ओके, तो ये बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग बताई दोनों ही स्टॉक्स पे, मजगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड पर आपके लिए चंदन जी ने। अगले कॉलर कोलकाता से आशीष जी, उनसे भी बात कर ले। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? स्वाति मैम गुड इवनिंग। चंदन जी गुड इवनिंग, नमस्कार। चंदन जी मेरा सवाल आपसे ये है, डीएलएफ में और आइडिया फोर्ज में, ये दोनों का बारे में आपका क्या विचार है? मेरा व्यू लॉन्ग टर्म। आपके पास है कि आपको लेने हैं? नहीं, मेरा पास है। हाँ, तो थोड़ा लेवल से बता दीजिए, थोड़ा सा बेटर आइडिया होगा हमारे एक्सपर्ट को भी। आइडिया फोर्ज है मेरा पास 817 का रेट में, और हाँ। और दूसरा कौन सा बोला, भूल ही गया हूँ। बीएलएस बोला था ना शायद आपने? डीएलएफ 912। ओके स्वाति जी, मैं दोनों नाम सुन पाया हूँ, डीएलएफ और आइडिया फोर्ज जिनकी बात की है। यस। सर मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों ही काउंटर में मोमेंटम नहीं है। सबसे पहले मैं डीएलएफ का जिक्र करना चाहूंगा कि डीएलएफ पिछले लगभग 16 वीक से एक बड़े दायरे में है, और उस दायरे में लगभग 885-890 निकाल नहीं रहा है, और साथ में मल्टीपल सपोर्ट इसके 800 आ रहे हैं। तो आप समझ लो कि पिछले लगभग 4 महीने से 800 से 900 इसका दायरा बना हुआ है। जब तक ये दायरा इधर साइड नहीं निकलेगा तब तक मोमेंटम आना टफ रहेगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो मिक्स क्यूज है, डिप आए तो खरीदारी है, ऊपर के लेवल पे मोमेंटम नहीं है। तब आपको 800 से 900 के बीच में यदि ट्रेडिंग सेटअप मिलता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। ऊपर की यदि पोजीशन है तो आप वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। 800 तोड़ेगा तो स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा, 900 निकलेगा तभी तेजी होगी। तो अभी एज ऑफ नाउ 800 से 900 के बड़ी रेंज में है। इस रेंज के बीच में आपको प्ले करने की सलाह रहेगी। मेरा पर्सनल व्यू पूछे तो अभी मेरे पास नो ट्रेड जोन है, कोई भी अग्रेसिव स्टेंस यहाँ पे नहीं बन रहा है। अब मैं आइडिया फोर्जिन की बात करूं तो देखिए आइडिया फोर्जिन भी ऊपर के लेवल पे सप्लाई ले रहा है। आप देखोगे 3-4 वीक करेक्टिव मूव के बाद जरूर पिछले वीक रिकवरी हुई, बट वापस फॉलो अप नहीं आ रहा है। तो मेरा लग रहा है थोड़ा सा और करेक्टिव मूव आ सकता है। एक बार के लिए नीचे में
650 635 के सपोर्ट को आइडिया फोर्जिन टेस्ट कर सकता है। ओके सर। इंद्रपाल जी अगले कॉलर, उनसे भी बात कर ले। नमस्कार सर, क्या सवाल आप जानना चाहेंगे? हाँ नमस्ते मैडम, मैं कह रहा था मेरे पास दो हैं, एक तो पीएनबी है और एक इरेडा। तो पीएनबी जो है ठीक मेरे है। पास 3500 शेयर हैं और 125 के रेट के हैं। अब मेरा उसमें जो टाइम है वो 6 महीने का है अब। और इरेडा जो है मेरे पास ओके। 221 शेयर हैं और 250 का रेट है। उसमें मेरा लॉन्ग टाइम का नजरिया है। तो जान दोनों शेयर पे मुझे बता दीजिए क्या रहेगा। जी चंदन जी। बिल्कुल धन्यवाद इंद्रपाल जी। देखिए पीएनबी की आप बात कर रहे हो इंद्रपाल जी, पीएसयू बैंक्स पिछले कुछ दिनों से चल नहीं रहे हैं। मैं आप देख रहे हैं कि लगभग 4 महीने से पीएनबी में थोड़ा सा करेक्टिव मूव आया है। ऊपर में 142 से नीचे में 110 तक करेक्ट हो चुका है। ऊपर में फॉलो अप आ नहीं रहा। एक तरफ जहां निफ्टी 25,000 और न्यू लाइफ टाइम हाई बना रहा है, ये काउंटर चल नहीं रहा है, तो साफ संकेत है कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे सप्लाई है। और 110 बड़ा सपोर्ट है, 110 तोड़ेगा तो ये काउंटर में और भी प्रेशर आ सकता है। ऊपर में आपको ध्यान में रखना है 125 निकलेगा तो ही मोमेंटम बनेगा। तो फिलहाल 110 से 125 की रेंज है। बायस मिक्स है, बड़ी तेजी नहीं लग रही है, रेंज बाउंड हो रहा है। ये जो अपना स्ट्रक्चर चेंज होना बहुत जरूरी है। अब हम इरडा की बात करें, इस काउंटर को मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ। 2-3 काउंटर जो मेरे रेडार पे इस सेगमेंट में, एनबीसीसी, हुडको, आईआरडीए। एनबीसीसी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। हुडको की बात करें तो वहां पे अभी तक कंसोलिडेटिव मूव है, मोमेंटम आया नहीं है। और अब आप यहाँ बात करें इरडा की, तो इरडा में कहीं ना कहीं आप देखोगे पिछले लगभग 13-14 दिनों का कंसोलिडेशन बॉटम बना है। 235 236 के आसपास के बॉटम बने हैं। ऊपर में 265 का अटेम्प्ट भी हुआ है। तो आपको इस ब्रॉडर रेंज को ध्यान में रखना पड़ेगा। 235 का सपोर्ट, 265 पहला, और 265 निकलता है तो आपको फटाफट में 300 और 350 तक के टारगेट इरडा में मिलने चाहिए। तो दोनों काउंटर में इरडा को मैं फिर भी लॉन्ग टर्म रखने की सलाह दूंगा। पीएनबी को आपको एक ब्रॉडर रेंज को प्ले करना पड़ेगा, और इवन उसको छोड़ के किसी दूसरे काउंटर में शिफ्ट होना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो इरेडा लॉन्ग टर्म के लिए सही है। 3.5